इसमें करना होता तो ऐसे अवसर पे ऐसा कार्य न करता। और मैं बहुत अदब के साथ आप लोगों के साथ एक कहना चाहता हूं कि क्या वाकई में हम सरकार की इस नीयत से अच्छी तरह जागरूक हो गए हैं? यदि हाँ, तो एक ही चोट है, सरकार को केवल और केवल वोट की चोट से ये डरती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये मांगे बहाल हो, तो इसको अच्छी तरह से ये बताना होगा कि आपने आपदा में अवसर ढूंढा है, तो हम अवसर पे अवसर ढूंढेंगे और आपको पूर्व की सरकार का उखाड़ के फेंक देंगे। अभी तक यही हो रहा है कि हम लोग यहाँ तो बातें करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी कमियां हैं। जैसा पूर्व में बताया गया, परिषद में भी ये सामने आया था। अभी जब हम लोग पुरानी पेंशन के लिए 4 दिन पहले ये धरना इसी गार्डन पे दिए थे, तो होता क्या कि हम लोग यहाँ विरोध तो करते हैं, लेकिन कहीं यहाँ से बाहर जब जाते हैं, चुनाव का समय आता है, तो हम भूल जाते हैं कि हम केवल डिप्लोमा इंजीनियर या सरकारी कर्मचारी हैं। हम कहीं न कहीं जात धर्म और क्षेत्रवाद में बंट जाते हैं, जिसका फायदा सरकारें उठाती रहती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ ये शपथ लेना चाहिए हम लोगों को कि जो सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तो हमने कोई सरकार से चांद तारे नहीं मांग लिए हैं। हमने वही मांगे मांगी हैं जो इन्होंने अपनी सेवा नियमावली पहले से दे रखा। उसके बाद अगर नहीं देती है तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि सरकार वही राज्य में राज करेगी जो हमारे हितों की, हमारे लोक कल्याणकारी जो हमारी योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए जिनको आपने लगाया है। नमस्कार, मैं हंगामा टाइम्स से ब्रजेश जायसवाल। आज राजधानी से इको गार्डन में उत्तर प्रदेश के इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की एक बैठक हो रही है और जो यहाँ पे काफ़ी विशाल लोग हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, इनकी क्या प्रमुखता से मांगे हैं और इस सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जो भी अगर दिखाए, जैसे भी लोग हैं, काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए, हमारे अध्यक्ष जी हैं। आप सर क्या कहना चाहते हैं? ये दो चीजें हमें किसी भी कीमत पर लेनी, जो हमारे यह सरकार से आपकी क्या मांग? मेरा मानना है कि प्रमुखता से आपकी क्या मांगे? सबसे प्रमुख मांग हमारी जूनियर इंजीनियर का प्रारंभिक ग्रेड पे 4800 वो मांग है। अपने मताधिकार, सबसे प्रमुख यही मांग है। इसका ध्यान सरकार से आप क्या चाहना चाहते हैं? लेकिन जैसा अभी और हमारा बहुत 22 सूत्री वो है मांग पत्र, उसमें सब लिखा है। आप उसकी कॉपी ले लीजिए, बहुत लंबा है। कुछ मांगे जो है आपने उसमें जो है योगी सरकार से जो मांग कर रहे हैं आप लोग, तो उसके बारे में क्या सरकार कुछ आपके सुध ले रही है? अभी तो कुछ सरकार कुछ सुन ही नहीं रही। कई बार आपने मांग पत्र दिया और बार अनेकों पत्राचार लिखा, और हमारा संगठन अपने आप में बहुत अनुशासित और विशिष्ट पहचान रखता है कि हम अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा से ही द्विपक्षीय वार्ताओं का रास्ता खोजते हैं। लेकिन सरकार वार्ता हो चुकी है, कोई वार्ता सरकार करती नहीं है, पत्रों का संज्ञान नहीं ले रही है। तभी हमें व्यवस्था की स्थिति पर यहाँ तक आना पड़ा, और अगर अभी भी नहीं सुनेगी तो हम जो है हड़ताल जैसी स्थिति के लिए भी तैयार है। इस समय जो है लखनऊ में धारा 144 भी लागू कर दी है। सरकार कभी भी किसी आंदोलन को आमंत्रित तो नहीं करती है, वो हमेशा धारा लगाती है। अब धारा कल भी लगी थी। आगामी विधानसभा चुनाव भी आ गया है, उसके चुनाव में क्या करना? चुनाव का पीरियड एक अलग है, चुनाव के बाद भी सरकारों का गठन होता है, कर्मचारी हम फिर भी वही रहेंगे। तो आप लोग की समस्या किसी भी उसमें नहीं सुनी जाती? इस सरकार में नहीं सुनी गई कभी। सरकार ने माननीय और ये ढिंढोरा पीटते रहते हैं, कभी कमेटियां बनाते हैं, कर्मचारियों के लिए ये कर रहे हैं, उनकी मांगों का निस्तारण कर रहे हैं। हमारे संगठन को सुना ही नहीं गया। हमारा मान्यता प्राप्त संगठन है और निर्विवाद है, बिल्कुल इसमें कोई गुट भी नहीं है। और डिप्लोमा अभियंता जो ये महासंघ है, आप लोग पुरानी पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन भी हमारी प्रमुख मांगों में, हमारी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन की बहाली सबसे पहली मांग जो हमारे ही कैडर के लिए है। 4800 ग्रेड पे, प्रारंभिक ग्रेड पे 4800, 7, 14 और 20 वर्ष की जो अंतराल पे हमें प्रोन्नति चाहिए, जो संवैधानिक हमारे अधिकार है। उसके अलावा हमारे वो सरकार नहीं सुनती है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अनवरत संघर्ष करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक नहीं सुनेगी। आप लोग की शालीनता से जो है यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, तो आप लोग तो शालीनता से ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद देखिए हम शालीनता से ही अपना कार्यक्रम करेंगे। हम कोई भी राष्ट्रीय क्षति कभी नहीं करते, कभी भी कोई दंगा फसाद नहीं करते, लेकिन नहीं करेंगे तो हम अपना काम तो बंद कर सकते हैं। हम सरकार का काम चौपट कर देंगे। जिस विकास के
झंडे लहरा रहे हैं सरकार, ये विकास नहीं, हुआ। सरकार तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रही है। कहना और है, कथनी और करनी में अंतर है। अगर किसी भी क्षेत्र में विकास की बात है तो वो यही संवर्ग बैठा हुआ जिसके कंधों पे जो है विकास की जिम्मेदारी है। कहीं का निर्माण कार्य हो, पुलों का हो, सड़कों का हो, नहरों का हो, भवनों का हो, सारे का सारा। और इसके अलावा भी जितने भी जो है कोरोना काल में हमारे लोगों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया, स्टेटिक मजिस्ट्रेट बनाया गया, उस महामारी के दौर में भी ये संगठन कभी पीछे नहीं है। मतलब आपने हमेशा साथ दिया सरकार का, लेकिन सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही। हमारे अपने राजकीय दायित्वों के साथ साथ हमारा संगठन जो है सामाजिक दायित्व से भी है। हम हमेशा 15 सितंबर को दत्ता साहब की पुण्यतिथि पर पूरे प्रदेश में रक्तदान करते हैं। इस वर्ष भी हमारा जो है, हालांकि कोरोना की वजह से स्थितियां कुछ अलग नहीं, करीब हम जो है 1800-1900 यूनिट एक ही दिन रक्तदान करते हैं। हमेशा कहीं भूकंप है, त्रासदी है, कहीं सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है। तो कोविड का एक बहाना लगा के जो है आप लोगों को जो है वो केवल कोविड का बहाना लगा के तो अगर कोविड का बहाना नहीं आता तो ये हमारा बत्ता नहीं छीन पाता। ये हमारे साथ क्रूर छल किया गया इस संवर्ग के, जबकि ये संवर्ग दिन रात मेहनत करने वाला संवर्ग है। गर्मी, जाड़ा, बरसात हमेशा फील्ड में ही रहते हैं। और सारा जो भी निर्माण कार्य है पूरे प्रदेश के सभी विभागों का, सभी जूनियर इंजीनियर के कंधों पर। उसके बावजूद भी ये सरकार इतना हमें उपेक्षित हम महसूस कर रहे हैं। तभी जो है अंततोगत्वा जो है बहुत इंतजार करने के बाद हमें इस स्तर में आना पड़ा। हम ऐसी स्थिति के लिए सोचते नहीं हैं। आगामी विधानसभा चुनाव भी आप लोगों का तो काफ़ी जो है संख्या ज़्यादा है, उसमें फिर आप अगर नहीं मानती तो फिर दूसरे लोगों को विधानसभा चुनाव तो एक जनप्रतिनिधित्व कानून है। हमारा कोई चुनाव को बाधित करना काम नहीं है। बाधित तो नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम ये तो नहीं मानती है तो हमारा हर सदस्य, आपका भी विकल्प खुला हुआ है। हमारा हर सदस्य जो है पारिवारिक सदस्य 5-7 वोट तो मामूली 27,000 के स्टैंड, कम से कम जो है 1.25 लाख वोट हम पूरे प्रदेश में प्रभावित सीधे कर सकते हैं। आप लोग की कितनी वैसे संख्या है? लगभग 27,000 का संगठन है हमारा, जिसमें सारे तकनीकी विभाग, राज्य के विभाग, निगम परिषद आते हैं। आपको निर्णय लेना पड़ेगा और आपको विश्वास देना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं। प्रमुखता से ये मांगे जो आ रही है हम लोग को दिखाया जा रहा है कि डिप्लोमा इंजीनियर्स लोग जो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी लोगों के बारे में जानते हैं और सब पूरे जो है समाज में बनाने का और प्रदेश भर में काफ़ी काम करते हैं, तो इसके वजह से ये लोग काफ़ी लोग जो है उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और सरकार से ये बार बार मांग करते हैं कि जो है हमारी प्रमुखता से जो मांगे हैं वो पूरे सरकार हमारी सुने और योगी सरकार जो है उसके पर फैसला ले। यहाँ पे और भी कई लोग हैं जो मंचासीन हैं, जो काफ़ी लोग जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर बताएं आप लोगों की क्या प्रमुखता से क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं नितिन श्रीवास्तव, महासचिव सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, विशेष रूप से जो हमारी मांग है, हमारा ग्रेड पे 4800 के लिए हम लोग अपनी ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। 2016 में हम लोगों ने 1 माह की हड़ताल की थी। उस हड़ताल के फलस्वरूप पिछली सरकार में हम लोगों का समझौता हुआ था। उस समझौता के तहत हम लोगों को 400 रुपये का भत्ता, विशेष भत्ता स्वीकृत किया गया था और हमसे आश्वासन दिया गया था कि ये 400 रुपये का भत्ता आपके ग्रेड पे में जोड़ दिया जाएगा। आप लोग इतनी सर महत्वता है आपके सरकार के अंदर, आप इतना मदद करते हैं सरकार को, लेकिन सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, इसका क्या मतलब मामला है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी यहाँ पर कोरोना की महामारी यहाँ पर हुई थी और इस महामारी में आपने देखा भी होगा पूरे प्रदेश के कर्मचारी समुदाय ने और विशेष रूप से जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उन्होंने सरकार के कदम से कदम मिलाकर अपनी जान को हथेली पर रखकर सरकार के निर्देशों का हम लोगों ने अक्षरशः पालन किया। इसी के तहत चलते हुए आप लोगों ने देखा हो अपनी बातों को यहाँ पे कह रहे हैं इको गार्डन में। आइए हम बात करते हैं उन सभी लोगों से, उनकी क्या प्रमुखता से समस्याएं हैं और वो क्या कहना चाहते हैं सरकार से। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? हम जनपद उन्नाव से आए हैं। भाई साहब जो है सोनभद्र से आए हैं, आप कानपुर देहात से हैं, आप ललितपुर से, झांसी से, प्रदेश के कोनों से। प्रमुखता से आपकी क्या मांग है? हमारी प्रमुखता की मांग है कि हमको 4800 ग्रेड पे चाहिए और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमसे ठीक एक ऊपर पद सहायक अभियंता जो होते हैं वो 5400 ग्रेड पे पाते हैं। हम उनसे ठीक एक नीचे पद हैं और हमको 4200 मिल रहा है।
तो हमको 5400 से ठीक नीचे 4800 क्यों नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ और भी विसंगतियां हैं, जैसे कि हमसे ठीक ऊपर पद सहायक अभियंता जो लास्ट पद तक जाते हैं ENC बनते हैं और हमारा अवर अभियंता JEE का JEE रह जाता है। तो ये तमाम हम लोग की जो विसंगतियां हैं, मांगे हैं, उन्हीं के लेके प्रदेश के कोने कोने से हम सभी लोग आए हैं। और सबसे मुख्य बात हमारी ये है कि हमारे तमाम और संवर्ग आप देख लीजिए प्रदेश में जो है, जैसे आपका नायब तहसीलदार हैं, शिक्षा विभाग में तमाम ऐसे कैडर हैं जो अवर अभियंता से नीचे के ग्रेड पे पाते थे। आज ये स्थिति हो गई कि हमसे ऊपर या हमारे बराबर उनको दिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है और इसी अन्याय की लड़ाई के लिए हम पूरे प्रदेश से और हमारे 23 महासंघ के बैनर के तले 23 संगठन के जो हमारे सदस्य हैं आज यहाँ पे लखनऊ में धरना दे रहे हैं और अपनी प्राथमिकता से अपनी बात को, प्रमुखता से अपनी बात को रख रहे हैं। और आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि कोरोना पीरियड में हमारे महासंघ के हजारों सैकड़ों लोग हमारे लोग जो है शहीद हुए हैं। और सरकार ये भी कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास किया, फिर आप लोगों के उपेक्षित कैसे रह गए आप बताइए ना। हम कह तो रहे हैं कि हमको सरकार ने क्या दिया है, पिछले 5 सालों में क्या दिया। हमारा 400 का विशेष भत्ता था वो हमारा छीन लिया। हमारे भत्ते जो है वो बैनर पोस्टर लगे रहते हैं कि सोच ईमानदार और ये सब जो है लगाते हैं। यही तो प्रश्न हम लोग उठा रहे हैं कि अगर ये है तो ये हम लोगों को क्यों नहीं महसूस हो रहा है। कर्मचारी आज क्यों आप क्या कहना चाहेंगे? 48 ये मेन मुद्दा हमारा 4800 ग्रेड पे है कि उसके बाद ACP में भी विसंगतियां हैं। अगर ACP जो है तो पहले जूनियर इंजीनियर को 7600 तक ACP मिलता था, अब 3 ACP रखी हुई है। तो 2600 के 26 साल 16 साल 26 साल 10 साल 16 साल 26 साल और कोई भी उसके बाद तीसरी ACP चौथी ACP नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे तो हम 6600 पे क्लोज हो जाएंगे सब लोग। तो वो विसंगतियाँ दूर करी जाएं और 4800 हमको ग्रेड पे दिया जाए, क्योंकि हमारे इक्विवेलेंट जो संवर्ग होते हैं तो हमसे ज़्यादा पा रहे हैं। और अवर अभियंता से बहुत सारा काम लिया जाता है। चुनाव पीरियड आता है, सेक्टर मजिस्ट्रेट बना दिए जाते हैं। हर जगह सरकार चुनाव लेती, कोरोना पीरियड आता है उसमें मजिस्ट्रेट बना दिए जाते हैं। उनकी जाँच करते घूमा। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस कोरोना के दौरान ख़त्म हुए और ख़त्म होने के लिए सरकार को प्रोत्साहन करना चाहिए। प्रोत्साहन के बजाय हमारे बहुत सारे भत्ते काट लिए। तो ये सब बहुत सारी विसंगतियां हैं। नहीं, सरकार ये भी तो कहते हैं कि हमने सबका साथ किया, सबका विकास किया, सबके लोगों को हमने सब साथ लेके चल रहे हैं, तो हमारी सोच ईमानदार है। तो इसमें क्या कहें? नहीं, कर्मचारियों के लिए धरातल पे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ टीवी चैनलों पे, न्यूज़पेपर में और बैनरों में दिखाई दे रहा है। सर आप क्या कहीं धरातल पे नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा कहना ये है कि मान लीजिए सरकार अगर सोच ईमानदार, सब कुछ ईमानदार है, भाई कर्मचारियों के प्रति भी ईमानदार रहना चाहिए। जो हमारी कई बार वार्ताएं हुई हैं पिछले कई वर्षों में, जो उन पर कोई भी आज तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। जैसे IGP है, इनिशियल ग्रेड पे JEE का 4200 से 4800 होना चाहिए, 400 रुपये दिया गया, वो भी हमारा विद्युत विभाग के अवर अभियंताओं की तरह उसको भी मर्ज नहीं किया गया, 4600 में नहीं बनाया गया। तो भाई सरकार अगर ये चाह रही है तो हम लोगों को भी, अगर एक अवर अभियंता 4600 ले रहा है और हम लोगों को 4200 दिया है और 400 जो दिया गया वो भी सरकार ने रख लिया, तो भाई कहीं ना कहीं आप ईमानदार है तो सबके साथ एक जैसा न्याय करिए। विद्युत विभाग का अवर अभियंता पद अवर अभियंता वो भी है और हम भी हैं, तो भाई आप सबके साथ करिए। और एक हमारा अवर अभियंता जो भी है, धरातल से लेकर प्रगति जो भी सरकार की छवि है वो अवर अभियंता से बनती है। निर्माण होता है, प्रदेश का निर्माण होता है, अवर अभियंता काम करते हैं दिन रात, तो दिन रात तरक्की होती है। तो भाई हम तो ये कह रहे हैं सरकार हमारी, अगर सरकार बात ये सब आप लोगों की नहीं मानती है तो आप लोग कहाँ पे जाएंगे, किससे गुहार करेंगे? जो हमारा प्रांतीय नेतृत्व जैसा आह्वान करेगा उनके साथ कदम से कदम मिला के। कहने का मतलब कि आगामी विधानसभा चुनाव है, तो उन चुनाव में अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या आप लोग दूसरे लोगों से भी बात करेंगे या दूसरे लोगों को वोट देंगे? इसके लिए हमारा प्रांतीय नेतृत्व जो डिसीजन लेगा उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा। चलिए, अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ और भी लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे जो एकत्रित हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं कि उनकी प्रमुखता से क्या बात है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं राजीव कुमार सक्सेना, मंडल अध्यक्ष महासंघ झांसी क्षेत्र। हमारी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन की बहाली एवं 4800 ग्रेड पे पुरानी पेंशन हमारी। नई जो पेंशन है इस समय लोगों को मिल रही है, तो क्या मतलब उसमें कोई फायदा नहीं नजर? उसमें NPS में हमारा कोई फायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हमारी प्रमुख मांग शासन से यही है कि जैसे आप अपने विधायक सांसदों को
पेंशन दे रहे हैं, हमारी भी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए और हमारा 4800 ग्रेड पे दी जाए। इसके अलावा 22 सूत्रीय हमारी अन्य मांगे भी हैं, उन पर विचार करें। सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हेमंत कुमार रावत, मंडल सचिव झांसी मंडल। मेरी उत्तर प्रदेश डिप्लोमा महासंघ के तत्वावधान में आज हम लोग एक दिवसीय धरने कार्यक्रम में यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। हमारी 22 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग 4800 ग्रेड पे, पुरानी पेंशन बहाली, 3 प्रोन्नत वेतनमान और 30 लीटर पेट्रोल के भत्ता, जो हमारे निगम परिषद के जो कर्मचारी हैं उनको भी राजकीय कर्मचारियों की भांति 3 यानी सही उस यानी 1/1/2016 से यानी ACP का लाभ और यानी लाभ दिया जाए। इसी के लिए हम लोगों ने पिछली सरकार में 2016 में, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानेगी तो इसका मतलब आप लोग हड़ताल पे भी जा सकते हैं। हाँ, ये हमारा प्रांतीय नेतृत्व 16 तारीख को उच्चाधिकार सभा की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो उच्चाधिकार सभा में निर्णय लेने के बाद जो भी विकास के कार्य इस समय सरकार ने जो है धारा 144 भी लागू कर दिया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना इकट्ठा हों और कोई विरोध ना कर पाएँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, धारा 144 गवर्नमेंट ने लगाई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना जन समुदाय यहाँ उपस्थित है। भारी आक्रोश डिप्लोमा इंजीनियर्स के बीच है। क्या सरकार डरी हुई है कि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने खिलाफ ना प्रदर्शन कर सके? 2016 में जो सभा गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी आश्वासन के बाद हमारी मांग को पूरा नहीं किया और आप लोग देख रहे हैं कि सरकार को हम लोगों ने उखाड़ फेंका है। यदि ये सरकार भी हम लोगों की मांगों को नहीं मानती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। सारा कर्मचारी समुदाय उनके विरोध में वोटिंग करेंगे, ये हमारा निर्णय रहेगा। ठीक है, नमस्कार भाई। तो यही आप देख रहे हैं, ठीक कट कर, ठीक। नमस्कार, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के आह्वान पर यह कार्यक्रम जो तीसरे चरण में घोषित किया गया प्रांतीय स्तर की 1 दिवसीय धरना है। और यहाँ पे जितने उत्तर प्रदेश के जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उन लोगों की यही मांग है प्रमुखता से कि सरकार से कह रहे हैं कि हमारा जो 4800 का ग्रेड पे है वो ग्रेड पे भी हमको मिलना चाहिए। और जो पुरानी पेंशन की जो मांग है इनकी प्रमुखता से पुरानी पेंशन की भी मांग जो अपनी जो है इस पर धरना दे रहे हैं। यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि सभी जितने डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं कि हम सरकार का सहयोग करते हैं, सरकार के बारे में लोगों को जो है अवगत कराते हैं। सब कोविड में भी जो उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन उसके मेहनत के अनुसार ये लोग जो है काम नहीं है। जो भी इनकी प्रमुखता से जो मांग है उस मांग को जो है ये लोग कभी भी जो है चाहते हैं कि सरकार से तो हमारी मांगों को जो है पूरी तरह से सरकार जो है हमारी सुने और हमारी चीज़ों को जो है पूरी चीज़ों को लागू करे। और इनकी प्रमुखता से जो वेतन विसंगतियों की मांग है, वेतन विसंगतियों की ही मांग से आज जो है काफ़ी डिप्लोमा इंजीनियर जो आए हुए हैं, जो हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि उनको दिखाएं, जो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और काफ़ी संख्या में भीड़ है यहाँ पे। जो लखनऊ के इको गार्डन में जो है काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो इनके जो अध्यक्ष हैं राकेश त्यागी जी ने और उनके आह्वान पे ये सब चीज़ें आई हैं। और इनकी मांग है कि अगर सरकार हमारी मांगों को प्रमुखता से नहीं लेती है तो हम जो है इस पे हड़ताल में भी जा सकते हैं। और हड़ताल जो है हमारा बहुत ही विकट होगा, जो सरकार को जो है सोचने में मजबूर कर देगा। कहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने कई बार अपनी जो है शांतिपूर्वक धरने के द्वारा हमने कहा और धरने के द्वारा हमने अपनी मांग को सरकार के द्वारा पहुंचाया, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। जो काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी चीज़ों को जो है समझे और हमारी जो है जो भी हमारी मांगे हैं उसको तत्परता से कार्रवाई के लिए जो है प्रमुखता से उसको ले। हमारे और भी लोग हैं जो यहाँ काफ़ी जो संख्या में जो बैठे हुए हैं, तो इसलिए हर अपनी बातों को अपनी मनवाने के लिए काफ़ी भारी संख्या में इको गार्डन में डिप्लोमा इंजीनियर्स इकट्ठा हुए हैं, जो अध्यक्ष और प्रांतीय महासचिव GN सिंह के द्वारा भी हैं। और इन लोगों की मांगे हैं वो अपनी मांगों को प्रमुखता से रख रहे हैं, बता रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार के जितने भी लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, उन इंजीनियरों जो काफ़ी प्रदेशों के विभिन्न जनपदों से जो आए हुए हैं वो भी सब लोग सब चीज़ों को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हमारी बातों को नहीं मानते। और भी काफ़ी लोग हैं जो इसमें अपनी बातों को कहना चाह रहे हैं कि सरकार से हमारी जो 48
वेतनमान जो ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं ये लोग प्रमुखता से, उसी मांग को जो है ये अपना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को मान जाए। आगामी विधानसभा चुनाव भी है, अगर वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो सरकार के हम खिलाफ भी जाएंगे और लोगों के जो हमारी समस्याओं का निराकरण करेगा हम उनके जो है साथ जाएंगे और उनको भी वोट देने का काम करेंगे। मैं कैमरामैन मोहित के साथ